दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वें गणित का प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए 5.4 गुना 0.4। तो ये दशमलव का गुना हमको बोला है, आसानी से करेंगे। जैसे आप नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 21 हो जाएगा। 0 गुना 4 0, 0 गुना 5 0, जोड़ लेते हैं 6 1 2। अब दशमलव बैठाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर जो गुणनफल आया है उसमें दाहिने से 2 अंक लेना है, क्योंकि एक अंक यहाँ था एक अंक यहाँ। तो दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, वही आपका उत्तर चला आएगा। एक और प्रश्न करते हैं। 4.32 गुना 0.02। 0.02 को हम 0.02 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 0.02 भी कह सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 0 गुना 2 0, 0 गुना 3 0, 0 गुना 4 0, 4 6 8, ठीक है 0। अब क्या करेंगे, देखिए 2 अंक के दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो इधर से हम 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो 4 अंक है ही टोटल, तो यहीं पर हमको दशमलव बैठा देना। 0.0864 ये हमारा उत्तर। चाहे तो आप इसको 0.0864 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी तरह से अब एक और ले लेते हैं। जैसे 8.24 गुना 0 है, अब 0 से 0 गुना 4 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना 8 0। तो 0 में जो है किसी भी संख्या से गुना करने पर वह 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो ठो और देख लेते हैं थोड़ा बराबर। 0.003 गुना 10, इसका नियम क्या कहता है कि जितना भी संख्या, जैसे 10 में एक जीरो है तो एक अंक दाएं तरफ जो है छिटक जाता है, ये दशमलव वाला मूल, तो ये हो जाएगा 0.003 डायरेक्ट। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए 0.0003 गुना 100 है, तो 100 में 2 अंक है, यानी 2 जीरो है, और 2 अंक ये दाहिने तरफ छिटक जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.03, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए 3 है, तो 3 अंक इधर छिटक जाएगा, तो हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक ठो हम करके दिखाते हैं। 0.0003 गुना 10, 0 गुना 3 0 0 0 0 0, फिर 1 से 1 दिया 3 है 0 0 0 0। अब जोड़ते हैं 0 3 0 0 0 0, 4 अंक के बाद दशमलव देना है इधर से। देखिए 0.003 आया कि नहीं आया, किससे गुना किए थे, 003 है नहीं, यही हमारा उत्तर है। इसी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें बोला है 25 गुना 5, तो 125 होता है। और देखिए माइनस, यहाँ प्लस, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, एक अंक के बाद दशमलव दाहिने तरफ से भर देना। यहाँ पर 25 गुना 25 होता है 625। अब दशमलव रखने का बात है, तो एक अंक यहाँ है एक अंक यहाँ है दशमलव के बाद, तो इधर हम दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव भर देंगे, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, यह हमारा उत्तर। बाकी आप जैसे हम यहाँ पर ऐसे गुना किए ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है किसी वर्ग की भुजा इतना है 2.3 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, और वर्ग का भुजा दिया है 2.3, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 2.3 गुना 2.3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 2, 4 1 5, 529वां दशमलव रखना है, दशमलव के बाद एक अंक एक अंक, तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव भर देंगे, और क्षेत्रफल है तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग मीटर जिसको कहते हैं। उसी तरह किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब 2 एवं 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये नहीं दिया है तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज का आधार दिया गया है,
2 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब दिया है त्रिभुज का। शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहते हैं, और इसका मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर। पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। ठीक है, और 1/2 गुना आधार है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 एक बार में, 1 गुना 1.5 हो जाएगा 1.5, बाकी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। अब बचा है 2 प्रश्न, प्रश्न 4 और 5। कहता है 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य, 3.5 मीटर तो कपड़े का जो है कुल मूल्य हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो 1 मीटर का दाम है 70.5, पूछा है 3.5 मीटर, तो 70.5 गुना 3.5 कर देंगे। ठीक है, ये आप गुना कर लीजिएगा, गुना करने सिखाए थे। उसी तरह 1 लीटर पेट्रोल से इतना किलोमीटर चलता है, तो यदि तेल में यानी तेल टंकी में 2.750 लीटर पेट्रोल है, तो उस गाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की जा सकती है? 1 लीटर में इतना चल रहा है, पूछा है 2.750 लीटर में, तो ये भी हमारा गुना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो 55.75 गुना 2.750 करेंगे, तो ये आएगा 153.3125। ठीक है, किलोमीटर। ये सब जो है हमारा एक तरह से दशमलव का गुना है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा किसी प्रश्न में, आप बेहिचक हमको कमेंट कीजिएगा, आपका जवाब हम वहीं पर दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।